हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये एक्सेल ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाया हुआ है, अलग अलग फॉर्मूले को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक्सेल में जब हम डेटा बनाते हैं तो डेटा बनाते टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या क्या क्या प्रॉब्लम आपके डेटा में आती है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ इस एक्सेल शीट में जैसे आप देखेंगे तो मेरे पास ये कुछ डेटा बना हुआ है। अब इस डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे यहाँ पे आप जी वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे लीगल क्लेम अमाउंट लिखा हुआ है। तो लीगल क्लेम अमाउंट में देखेंगे तो ये अमाउंट ना लिख के हैज करके आ रहा है। तो ये हैज तब आता है जब हमारे कॉलम की विड्थ क्या होती है, कम हो जाती है। जब कॉलम की विड्थ कम हो जाएगी तो इस तरीके से हैज दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है कि जी और एच कॉलम के बीच में जो ये लाइन बनी हुई है, इस पे आप क्लिक करके इस तरीके से अपने कॉलम की विड्थ को जब सही करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, डेटा सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलम की विड्थ को हम बढ़ाते भी हैं तब भी यहाँ पे हैज लिख के आता है। तो अगर मान लीजिए ये मैंने अमाउंट निकाला हुआ है तो ये अमाउंट जो है हमारा वो नंबर फॉर्मेट में है। लेकिन अगर आप डेट निकालेंगे तो वो डेट फॉर्मेट में होगा। तो अगर मान लीजिए आपने अमाउंट निकाला है तो पूरे पूरे अमाउंट को आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए जहां तक के पूरा हैज लिख के आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जब आप जाएंगे नंबर वाले सेक्शन में तो यहाँ पे जनरल दिया गया है। तो जनरल वाले पे क्लिक करके आपको केवल नंबर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो जो हैज करके लिख के आ रहा होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सब अमाउंट के बाद में पॉइंट जीरो जीरो ऐड हो गया है। तो इसको पॉइंट जीरो जीरो हटाना होगा अगर, तो आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक किया तो यहाँ से ये रिमूव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये जो डेटा है ये अमाउंट ना लिख के यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो अगर आपने डेट लिख रखी है तो यहाँ पे आप जाएंगे नंबर वाले सेक्शन में और यहाँ पे शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट पे आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट चूज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा जो हैज लिख के आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये तो थी पहली प्रॉब्लम कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हैज लिख के आता है तो उसको हम कैसे सही करेंगे। दूसरा इशू क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर तीनों के तीनों कॉलम आप देखेंगे, यहाँ पे लिखी हुई है फाइलिंग डेट या लास्ट डेट नेक्स्ट डेट। तो लास्ट डेट नेक्स्ट डेट की जगह यहाँ पे डेट ना आके यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो इनको कैसे आप सही करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो नंबर वाला सेक्शन बना हुआ है इसमें ही सारे के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो जैसे यहाँ पे जो डेट दी गई है तो डेट ना लिख के यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो जितने जगह पे डेट की जगह पे नंबर आ रहा है उसको आप ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे नंबर वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो डेट एक फॉर्मेट दिया गया है। तो एक लॉन्ग डेट का है, एक शॉर्ट डेट का है। तो इन दोनों में से आप जो भी डेट चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस तरीके से डेट हमको रखनी है तो आप क्या करिए, यहाँ पे नंबर के सामने देखेंगे तो एक ये आइकन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें जब डेट वाले सेक्शन पे आएंगे तो इसमें देखेंगे तो अलग अलग डेट फॉर्मेट बहुत सारे दिए गए हैं। तो इस डेट फॉर्मेट में जो भी डेट फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, जैसे अगर आप रखना चाहते हैं कि 14 मार्च 2012 इस तरीके से आना चाहिए या पूरा का पूरा मार्च इस तरीके से लिख के आना चाहिए, तो ये सारे के सारे डेट वाले ही फॉर्मेट दिए गए हैं। तो जो भी आपको फॉर्मेट इसमें से रखना हो तो उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको चाहिए कि यहाँ पे ये 14 मार्च इस तरीके से लिख के आना चाहिए ताकि हमको जो मंथ है वो डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई दे जाए, तो आप इस पे क्लिक करिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो पूरे के पूरे तीनों कॉलम की डेट ऑटोमेटिक सही हो गई है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जो के वाला कॉलम है तो इसमें मोबाइल नंबर हमने लिख रखा था। मोबाइल नंबर में यहाँ पे देखेंगे तो +09 इस तरीके से यहाँ पे डेटा में लिख के आ गया है। तो इसको भी जब आपको सही करना होगा तो आप इस वाले मोबाइल नंबर वाले कॉलम को आप सही सेलेक्ट करिए। जब यहाँ नंबर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक हमारा फॉर्मेट है नंबर का। तो जैसे ही आप नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो यहाँ पे हैज आ गया। अब हैज क्यों आ रहा है, क्योंकि इस कॉलम की विड्थ क्या है, कम है। तो आप क्या करेंगे, के और एल के बीच में यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे सारे के सारे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक लिख उठे हैं। उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम को आप पूरा सेलेक्ट करिए। इस मोबाइल नंबर को आप पूरा का पूरा ना सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे जहां से मोबाइल नंबर स्टार्ट हो रहा है वहां से सेलेक्ट करिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे। अगर आपको नंबर में इंक्रीज करना होगा डेसिमल तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, हमको डिक्रीज करना है तो हमने डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से मोबाइल नंबर यहाँ पे सारे के सारे आ गए। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर इस तरीके से सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अगला वाला जो कॉलम है वो है अमाउंट का।
तो अगर हमको इसमें अमाउंट फिल करना था, जैसे इस वाले कॉलम में हमको अमाउंट फिल करना है, तो अमाउंट फिल करते टाइम पे अगर आपने गलती से भी यहाँ पे कोई डेट एंटर कर दी, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 25 दिसंबर 2025। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब डेट फॉर्मेट में जब ये कन्वर्ट हो गया, पता कैसे चल रहा है कि डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट में लिख के आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसके बाद हम हटा के कोई भी अमाउंट डालते हैं, जैसे यहाँ पे 445 इस तरीके से डाला हुआ है, उसके बाद एंटर कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, ये डेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसको अगर मान लीजिए हम क्लियर पे जाके क्लियर ऑल भी कर देते हैं, क्लियर करने के बाद यहाँ पे अगर हम कोई अमाउंट डालते हैं तब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसमें ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पे आके आप या तो जनरल पे क्लिक कर दीजिए या तो आप नंबर पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल को हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आप डेट वाले फॉर्मेट को हटा के यहाँ पे जनरल या नंबर वाले फॉर्मेट को जब चूज करेंगे तो आप अमाउंट यहाँ पे डाल पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये आपका हो सकता है। दूसरा क्या है कि जैसे कभी-कभी होता है कि अगर हमको चेक नंबर डालना होता है, तो चेक नंबर डालते टाइम पे अगर मान लीजिए किसी चेक नंबर में 0001 लिखा हुआ है, तो 0001 लिखने की बजाय यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे तो ये भी डेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इसको हम यहाँ पे अगर जाके डेट ना चूज करके जनरल पे क्लिक करेंगे तो केवल 1 ही लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल 1 आ रहा है। अगर हम कितनी बार भी 000 करके अगर 5 लिख दें, तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो केवल 5 आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जब होती है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे के पूरे चेक नंबर वाले कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जनरल का एक फॉर्मेट दिया गया है। इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ सबसे नीचे देखेंगे तो एबीसी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो जब आप एबीसी टेक्स्ट वाले फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे तो जैसा का जैसा इसमें लिखेंगे वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 0005 लिखा मैंने, एंटर किए तो अब देखेंगे तो 0005 ही लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए 00102 जो भी लिखना है वो लिखते गए हम यहाँ पे, तो जैसा का जैसा लिखते जाएंगे वैसा ही लिखता जाएगा। अब ये इसका मतलब हुआ कि अब हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे तो ये नंबर जो है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 00 चाहे पहले लगाएंगे या बाद में, तो ये डेटा हमारा एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम आप जब डेटा बनाते हैं एक्सेल में तो ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अगर आपके डेटा बनाते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या अगर और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक्चुअल में कहीं न कहीं काम करते हैं, तब जब वो आपके सामने प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको किसी न किसी से डिस्कस करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे की सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएँ। तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप वहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा ही है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।